जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीडाइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी आज पीएमएस 2020 का रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट ने फिर आउटशाइन किया पूरे पंजाब के अंदर, और सेकंड पोजीशन भी हमारी आई, थर्ड भी आई, फोर्थ भी आई और बहुत सारी पोजीशंस और भी आई। तो अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर निदा इकबाल भले। डॉक्टर निदा जो है शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड शी आल्सो स्कोर्ड 8th पोजीशन इन CSS 2020 एज वेल ऑलरेडी, और अभी इनकी सेकंड पोजीशन आई है। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर निदा के पास, उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे आप कर लेते हैं 2 दफ़ा सिंगल डिजिट और सेकंड पोजीशन इन PMS और 8th इन CSS। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस या रीडाइट के साथ और कैसे आपने किया, कुछ लोगों को गाइड कीजिए प्लीज़। Assalamu alaikum everybody. First of all, I would like to thank Allah, my parents, my teachers and my friends who have been a source of support throughout my whole journey of CSS and PMS. Secondly, जो सर ने पहला सवाल पूछा कि ये कैसे हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले तो दुआएं होती हैं. Obviously, it's your hard work which is very important, a little bit of luck and the right type of guidance is very important as far as CSS and the PMS, the competitive examination, any of them is concerned. As far as my experience with ReadWrite is concerned, so I must say that it has been wonderful experience. Sir is a very good mentor. Especially मैं हमेशा कहती हूँ कि सर एक बहुत ही personalized critique देते हैं आपको, which is very helpful for interview specifically, for written as well. अगर मैं PMS की बात करूँ तो मेरा PMS का हमारा ये जो 2020 का PMS था, it was announced just 15 days before the commencement of the examination. So I was in doldrums whether to go for the एग्ज़ाम और नॉट. तो 2 लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि जी एग्ज़ाम देना है. वन वाज माय फादर एंड द अदर वन वाज माय मेंटोर सर. तो इन्होंने कहा जी आपने देना है. आई हैड 2 न्यू सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ था, जीके नहीं पढ़ा हुआ था, एंड आई वाज लाइक कि 10-15 दिन में कैसे होगा. लेकिन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मोटिवेशन एंड encouragement of the people around you that makes you understand or makes you feel like that you can do it. And once you know or feel that you can do it, then you actually make a step towards doing it. सो आई थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. फिर साथ में गाइडेंस भी रही, साथ में सर की भी और बाकी मेरे साथियों की भी. और मैं स्पेसिफ़िकली मेंशन करूँगी अपने फादर और मदर की कंट्रीब्यूशंस को, अपने सिबलिंग्स की कंट्रीब्यूशंस को. दे हैव बीन अ सोर्स ऑफ ह्यूज सपोर्ट फॉर मी. माई फ्रेंड्स हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी. आई थैंक ऑल ऑफ देम. आई थैंक अल्लाह ऑलमाइटी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दैट हैव गॉट. लाहौर में या वैसे भी जितने ज़्यादा टीचर्स हो चुके हैं, जितनी सैचुरेशन हो चुकी हुई है अकेडमीज़ की और इन चीज़ों की, इस तरह की जो पर्सनल कोचिंग है वो शायद कहीं भी अवेलेबल नहीं होती आजकल. इधर हमारा रीड राइट का जो इदारे का रिज़ल्ट था वो सबसे बेहतरीन आया अल्हम्दुलिल्लाह. सेकंड पे डॉक्टर निदा इकबाल आई जो मेरी स्टूडेंट हैं, थर्ड पे फैसल इमरान है जो मेरे स्टूडेंट हैं, और फोर्थ पे आए जी डॉक्टर अरसलान सिकंदर जो मेरे स्टूडेंट हैं. और डॉक्टर अरसलान जो हैं वो KE के ग्रेजुएट हैं. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी नाउ सॉरी इन 2018. और उसके बाद उन्होंने PMS के एग्ज़ाम दिए एंड ही स्टूड 4th. तो आइए चलते हैं डॉक्टर अरसलान के पास, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. जी Thank you so much, sir, for having me here. And sir, first of all, thanks to Allah Almighty. Allah Taala की रज़ा के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था. And the prayers of my parents and my dear ones, and the guidance of my mentors, especially Sir Taimur Bukhari, and a little bit of my hard work as well. It also paid off. So, what I like about Sir Taimur Bukhari is that he makes you believe in yourself. When I first came to Sir Taimur Bukhari, he told me in my first diagnostic interview that I am going to land in the top 10. It was such a big confidence booster for me that from that point on, I was not thinking that I would get allocated or not. Rather, I was aiming for the higher position, and Alhamdulillah, I have secured 4th position in the Provincial Management Service.
So this kind of thought process that he instills within his students is what makes him so special, and that is why I would recommend to anyone who is preparing for any interview of the competitive examination, you should come to Read Write Institute, Sir Taimur Bukhari, because he would personalize your preparation according to your needs, your weaknesses and strengths. So thank you so much, sir, for it was pleasure learning from you, and I am looking forward to learning more from you in future as well. Thank you, sir. अच्छा अरसलान, ये भी बताइएगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है किंग एडवर्ड के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेजुएट्स, बहुत अच्छा रहा। एक तो मैंने उनकी चीज़ ये देखी, वो बहुत कमिटेड थे, और दूसरा देखी कि वो खामोश थे। खामोश किस बात के ऊपर थे? उनको जो बात बता दी जाती वो खामोशी से उसको करके लेके आते, रिटर्न के अंदर भी और इंटरव्यू के अंदर भी। आप भी किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर निदा भी हैं, डॉक्टर ईज़ा भी हैं, और भी बहुत सारे जो हैं जिन मेरे पास नहीं भी आए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप बताइए कि आप लोगों की रेसिपी क्या है, तैयारी कैसे करते हैं, कमिटेड कैसे रहते हैं और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? जी, मोटिवेशन की चलो आपने बता दी, कमिटमेंट का बताइए जो पर्सनल विद इन आती है, ताकि लोगों को पता चले कि कमिटेड कैसे रहना टुवर्ड्स द कॉज। सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोटिवेटेड रहना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि एक ख़ास टाइम के बाद जब आप लगातार बुक्स पे बुक्स पढ़ी जा रहे होते हैं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं किसी न किसी टाइम पे। सो व्हाट आई वुड से अबाउट दिस इज़ दैट योर गोल शुड बी वेरी क्लियर, दैट व्हाई यू वांट टू गेट इनटू द सर्विस, कि आपका मोटो क्या है। ये कोई भी हो सकता है, आप सर्विस में लोगों की खिदमत के लिए आ सकते हैं, आप इसमें सोशल रिकग्निशन के लिए आ सकते हैं, आपका कोई भी गोल हो सकता है, आप करियर डेवलपमेंट के लिए आ सकते हैं, आप डाइवर्सिटी के लिए आ सकते हैं। सो वट एवर योर गोल इज़, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आप आना क्यों चाहते हैं। सो ये वो चीज़ है जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं। एंड रिगार्डिंग द किंग एडवर्ड ग्रेजुएट्स या डॉक्टर्स, तो सर वो बात ये है कि जब हम लोग MBBS करते हैं तो प्रोफेशनल्स के दौरान हम इतने ज़्यादा ग्रिल्ड हो चुके होते हैं, और एक प्रोफेशनल पास करना मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो उस प्रोसेस में से जब हम गुजरे होते हैं तो उसमें हमें एक पढ़ने की, एक मेहनत करने की आदत होती है। सो आई बिलीव दैट इट हेल्प्स, जिसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर कामयाब होते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अल्लाह ताला का करम होता है इसमें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अरसलान। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का करम होता है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे ऊपर भी अल्लाह ताला का करम है, और जो है ना, तमाम करम ही अल्लाह ताला का, रब की मर्ज़ी होती है जिसको जहाँ पे ले जाए। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस दी मुझे, बट दे कुड नॉट क्वालिफाई। रब ने उनकी मेहनत का सिला अभी नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं देगा, इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएगा। अरसलान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 4th पोजीशन इन PMS, एंड वेलकम टू प्रोविंशियल मैनेजमेंट। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं अरसलान मुगल। अरसलान मुगल इज़ अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स एंड ही ग्रेजुएटेड इन 2019। ही इज़ क्वालिफाइड CSS 2019, और अभी उनकी PMS 2020 में 24th पोजीशन आई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही हैज़ बीन एलोकेटेड टू प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ऑफ द पंजाब। तो अरसलान के पास चलते हैं और अरसलान से पूछते हैं कि अरसलान ने कैसे तैयारी की और अरसलान का हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवर टू यू अरसलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह, उसके बाद मेरे वालिदैन, एंड देन सर तैमूर हिमसेल्फ। सो आंसरिंग हिज क्वेश्चन, मैं यही कहूँगा कि लाइक एनी अदर कैंडिडेट मैं भी बहुत नर्वस था। आई वॉज लाइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और हर स्टूडेंट यही जानता है कि कंपटीशन को बीट करना इज़ द रियल थिंग, और उसके लिए आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द वन थिंग दैट यू रिक्वायर। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल जाए जो द पर्सन हु नोज़ यू वेल। तो सर तैमूर को मैं पर्सनली भी पहले से जानता था, लेकिन आई वांटेड टू कम टू हिम, कम सी हिम, लेकिन उन्होंने कहा यू हैव टू कम टू एट द राइट टाइम। तो जब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने लग गया, तो ही कॉल्ड मी, इन्होंने मुझे ख़ुद पर्सनली बुलाया और आकर कहा कि तुमने अब रेगुलरली आना है और आकर मुझे इंटरव्यूज़ देने हैं। ही वॉज द वन हु यूज़ टू कॉल मी एंड से अब आओ, अब और दिन में कई मरतबा भी ऐसा हुआ कि आई यूज़ टू कम एंड विजिट हिम। So I would like to thank him specially for my interview. I think इनकी guidance and his help have been immense. So sir, thank you once again. अच्छा अरसलान, ये भी बता दीजिएगा कि आई वॉज के श्योर अबाउट योर सक्सेस, एंड व्हेन यू हैड योर इंटरव्यू आफ्टर दैट आई वॉज श्योर अबाउट योर सक्सेस। तो ये बताइए कैंडिडेट्स को, जब कोई वो जो अपना जो प्रेशर होता है,
जिस तरह आपको भी था कि वो नहीं होंगे, तो उस टाइम उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब आप CSS के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ और अब आगे भी चल रहे हैं, तो इस टाइम को कैसे वो देखें? क्योंकि जब आपने इंटरव्यू की तैयारी की, योर इंटरव्यू इज इमैकुलेट, आउटस्टैंडिंग, यू वेंट फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू, तो वो क्या करना चाहिए? कुछ छोटी सी टिप दीजिएगा कैंडिडेट्स को। सर टू बिगिन विद आई लाइक टू से कि सबसे पहले तो आपने जिस तरह का वाकई एक बहुत ज़्यादा नर्वी मोमेंट होता है, तो उसके अंदर आपको अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखना होगा। यू नीड टू गिव योर बेस्ट, यू नीड टू इंश्योर कि आपका प्रेशर डज नॉट टेक द बेटर ऑफ यू। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा है कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, कोई ऐसे मेंटोर होने चाहिए जिन्होंने वो द वंस हु हैव गॉन थ्रू इट। तो सर ने इस बात में बहुत रोल प्ले किया। मैं इनको बहुत तंग करता होता था, कॉल एंड मैसेजेस करता था। अब जैसे मैं आपके पास CSS की तैयारी कर रहा हूँ इंटरव्यू में, सो आई वॉज श्योर एट वन टाइम के, और वन थिंग आई लाइक टू से कि जो कुछ क्वेश्चंस मुझे क्लियर नहीं थे, आई केम टू हिम। इन्होंने मुझे फाइनल मोमेंट पे इन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए एंड लकीली इट दे गॉट क्लिक्ड। द वेरी नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू में मेरे आ गए एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि अगर एक इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऐसी बात कही है दैट गोज लॉक इन की मॉडल जो सिस्टम में हो रहा है, तो आई थिंक देन वी आर सेफ। तो आई वॉज इन गुड हैंड्स, आई न्यू। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की प्रेशर को वेव ऑफ करने में। जी अरसलान, थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे 24th पोजीशन एंड PMS। थैंक यू वेरी मच अरसलान। तो अशर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अशर का जो है ना जर्नी कैसा रहा PMS का, और इन्होंने रिटन और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, और अशर क्या पैगाम देना चाहते हैं एस्पायरेंट्स को। प्लीज़ अशर, ओवर टू यू। Sir, first of all, I would like to say thank you Allah Almighty. Sir, indeed it was His blessings. First of all, जिसकी वजह से कामयाबी मिली है, और सर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को और तमाम रिश्तेदारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए भरपूर दुआएं की हैं। एंड सर ऑब्वियसली last but not the least, it is you sir, because of your guidance from the very first day that I came in interaction with you. आपने मुझे कहा था कि अशर कर जाओगे। I didn't believe you at that time. Honestly, from the very first day you said कि अशर हो जाएगा। जब अब मैं कह रहा हूँ तो मान लो हो जाएगा, और मैं यही कहता हूँ सर मैं नहीं मान रहा कि हो जाएगा। लेकिन सर रिटन से लेके आपसे साथ तैयारी शुरू की थी, उसके बाद अल्लाह पाक ने करम किया, रिटन का रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू का हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहा, और थ्रू आउट सर आपने बहुत साथ दिया है, और एवरी स्टेप आप लेकिन बहुत बहुत शुक्र है कि वो इंटरेक्शन आपके साथ रखा जिसकी वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है सर। थैंक यू वेरी मच अशर। अशर की जो हैंड राइटिंग है वो भी अशर की तरह बहुत ही खूबसूरत है, और उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।